हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम पॉइंट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट पोएम रिस्क के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारे कोर्स में टोटल 4 पोएम हैं, ठीक है, और इनके टोटल 9 नंबर होंगे, मतलब 9 मार्क्स होंगे। अब ये 9 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 9 मार्क्स के अंदर जो है वो 4 मार्क्स के तो आएंगे आपके एक्सप्लेनेशन और 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन आपकी 4 पोएम में से किन्हीं भी 2 पोएम से आएंगी, ठीक है, और वो 2 में से आपको एक एक्सप्लेनेशन को करना होगा और उसके नंबर भी कितने होंगे, 4। ये आपको ध्यान में रखना है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, वो कुछ इस तरीके से देखिए। एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आता है आपके पोएम के एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। एक्सप्लेन दीज लाइन्स का मतलब इन पंक्तियों को समझाओ, व्याख्या करो। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, दीज लाइन्स का मतलब इन पंक्तियों को, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, साथ में उसका रेफरेंस भी बताओ और उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिखो, ठीक है। तो इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस को पहले लिखेंगे। रेफरेंस आपको ये बताता है कि भी ये जो लाइनें आ रखी होंगी वो कौन सी कविता की होंगी और इसके लेखक कौन है या लेखिका कौन है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या बताना होता है, कॉन्टेक्स्ट में ये बताना होता है कि इन लाइनों में कवि क्या कह रहा है। और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि एक एक लाइन को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो ये है कुछ इसका क्वेश्चन और इस तरीके से हम इनको करते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए पहला एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अब रेफरेंस में आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ कौन सी पोएम की है। तो ये पंक्तियाँ हैं रिस्क पोएम की। इसकी लेखिका कौन है, तो इसकी लेखिका है जेनेट रैंड। इसकी लेखिका है जेनेट रैंड। तो यही बात हम किस में लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे। तो चलिए किस तरीके से लिखी गई है इसको देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज लाइन्स का मतलब ये पंक्तियाँ, ठीक है। हैव बीन टेकन का मतलब ली गई है, फ्रॉम दी पोएम रिस्क, रिस्क पोएम में से ली गई है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब होता है बनाई गई है। तो ये बनाई गई है कविता बाय जेनेट रैंड, जेनेट रैंड के द्वारा। ये एक लेखिका है, ठीक है। ये हो गया रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट, ये रेफरेंस जो है वो पूरी पोएम का एक ही होता है, मतलब पोएम की सभी लाइनों के लिए हम यही रेफरेंस लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में इन लाइनों में कवि क्या कह रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, जोखिम होता है हर चीज़ में जो हम करते हैं। एवरीथिंग का मतलब हर चीज़ में, वी डू का मतलब जो हम करते हैं। हियर, यहाँ पर, शी गिव्स वेरियस एग्जाम्पल्स, यहाँ पर वो भिन्न भिन्न उदाहरण दे रही है अबाउट रिस्क, जोखिमों के बारे में। तो ये हुआ कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि यहाँ पर कवित्री कहती है कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, हर चीज़ में रिस्क होता है जो हम करते हैं। इफ़ वी लाफ, अगर हम हंसते हैं, देयर इज़ रिस्क दैट पीपल में कॉल अस फूल, तो उसमें ये रिस्क रहेगा कि, दैट का मतलब कि पीपल में कॉल अस, लोग हमें कह सकते हैं फूल, मूर्ख कह सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी वीप, अगर हम रोते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ अपीयरिंग इमोशनल, तो उसमें ये रिस्क होगा कि हम इमोशनल लग सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब लगना और इमोशनल का मतलब होता है भावुक। इफ़ वी हेल्प अदर्स, अगर हम जो है वो दूसरों की मदद करते हैं। इफ़ का मतलब अगर, वी का मतलब हम, हेल्प अदर्स का मतलब दूसरों की मदद करते हैं। देयर विल बी रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड, तो उसमें ये जोखिम होगा कि हम उनमें लिप्त हो सकते हैं, ठीक है। इंडल्ज्ड का मतलब होता है लिप्त हो जाना। इफ़ वी एक्सप्रेस, अगर हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब कहना, आर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को, बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने, देयर विल बी रिस्क ऑफ शोइंग आर पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी, तो उसमें भी रिस्क होगा कि हम दिखा देंगे। शोइंग का मतलब दिखाना, आर का मतलब हमारी, रियल पर्सनैलिटी का मतलब वास्तविक व्यक्तित्व, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये लाइनें लिखी हुई आएंगी सिर्फ पोएम की, आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखना है। तो टेस्ट में कुछ इस तरीके से आएंगी। अब देखिए, रेफरेंस पूरी पोएम का एक होता है, ये मैंने पहले भी बताया। इन लाइनों में कवि क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा।
ठीक है। तो टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। मैंने गलती से पोएम पढ़ाते समय इसका नेव उच्चारण किया था, नेव नहीं, इसका सही उच्चारण होता है नाइव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। तो ये सारी लाइनों को हमें समझना है, तो कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इन दीज इंस्पायरिंग लाइन्स, इन प्रेरणादायक पंक्तियों में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इफ़ वी वांट टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वी हैव टू टेक रिस्क, तो हमें जोखिम उठाना होंगे। शी मोटिवेट्स, वो हमें प्रेरित करती है, टू टेक रिस्क इन लाइफ, कि हम जीवन में क्या करें, रिस्क उठाएं। टेक रिस्क का मतलब होता है रिस्क उठाना, ठीक है। तो हम जीवन में क्या करें, इन लाइफ का मतलब जीवन में, हम जीवन में जोखिम उठाएं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक एक लाइन को कैसे समझाया गया है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि इट इज़ रिस्की टू टेल पीपल, ये बड़ा जोखिम भरा है लोगों से कहना, टेल का मतलब कहना, अबाउट आवर आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, हमारे सपनों और विचारों के बारे में। ड्रीम्स का मतलब सपने, आइडियाज़ का मतलब विचार। बिकॉज, क्योंकि दे मे कॉल अस इनएक्सपीरियंस्ड, वो हमें पुकार सकते हैं क्या, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। इन लविंग अदर्स, दूसरों को प्रेम करने में, देर इज़ रिस्क, उसमें जोखिम है, ऑफ नॉट गेटिंग लव, प्यार को प्राप्त ना करना, इन रिटर्न, बदले में, इन रिटर्न का मतलब बदले में। इवन लिविंग लाइफ इज़ नॉट रिस्क फ्री, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि, लिविंग लाइफ, जीवन जीना, इज़ नॉट रिस्क फ्री, वो भी जोखिम से मुक्त नहीं है। देखिए, रिस्क का मतलब जोखिम, फ्री का मतलब मुक्त, और नॉट का मतलब नहीं, तो वो भी जोखिम से मुक्त नहीं है। शी फर्दर सेज, वह आगे कहती है कि, वह कौन, कवित्री, वह आगे कहती है कि इफ़ वी होप, अगर हम आशा करते हैं, दे विल बी रिस्क, तो उसमें भी रिस्क होगा, ऑफ बीइंग होपलेस, कि हम जो है वो होपलेस भी हो सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं। इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, समथिंग का मतलब कुछ, डू का मतलब करना, वी मे फेल, उसमें भी हम फेल हो सकते हैं, ये भी जोखिम है, असफल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। अ लाइफ विदाउट रिस्क इज़ ग्रेटेस्ट डेंजर इन इटसेल्फ, एक जीवन बिना रिस्क के, इज़ अ ग्रेटेस्ट डेंजर, वो सबसे बड़ा खतरा है, इन इटसेल्फ, अपने आप में। तो एक जीवन बिना डेंजर के अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा होता है। ये हुआ हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। थर्ड एक्सप्लेनेशन को देखिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। तो ये लाइनें होगी, इनको समझाना है, रेफरेंस वही हो गया ऊपर। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है, तो दीज लाइन्स रिवील, ये पंक्तियाँ उजागर करती है, रिवील का मतलब उजागर करती है, द ट्रूथ, उस सच को, कौन से सच को, दैट, कि देयर इज़ नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क, कोई भी उपलब्धि नहीं मिल सकती बिना जोखिम उठाए। विदाउट टेकिंग रिस्क का मतलब बिना जोखिम उठाए कोई भी अचीवमेंट हमें मिल नहीं सकता है। तो अगर हमें कोई अचीवमेंट हासिल करना है तो हमें जोखिम उठाना होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, यहाँ पर कहती है, द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क, वह व्यक्ति जो डज नॉट टेक रिस्क, रिस्क नहीं उठाता, कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सच अ मैन, ऐसा आदमी, सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसा आदमी कैन नॉट गेट एनीथिंग, ऐसा आदमी कुछ नहीं पा सकता। गेट का मतलब होता है पाना, तो ऐसा आदमी कुछ नहीं पा सकता, एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं। ही बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट इन हिज ओन लाइफ, वह बन जाता है कम महत्वपूर्ण अपने खुद के ही जीवन में। ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग इन लाइफ, वो कुछ नहीं बन पाता अपने जीवन में। ही कैन नॉट बिकम, वह कुछ नहीं बन पाता, एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं, इन लाइफ का मतलब जीवन में। इफ़ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, अगर वह कुछ करना चाहता है, टू हैव समथिंग, अगर कुछ पाना चाहता है, बिकम समथिंग, अगर कुछ बनना चाहता है, ही विल हैव टू टेक रिस्क, तो उसे जोखिमें उठाने होंगे, उसे जोखिमों को उठाना होगा। अगर वो जोखिम उठाएगा तभी वो कुछ कर पाएगा, कुछ पा पाएगा, कुछ बन पाएगा। अगर जोखिम नहीं उठाएगा, ना तो कुछ कर पाएगा, ना कुछ पा पाएगा, ना कुछ बन पाएगा। तो ये थी हमारी थर्ड स्टैंजा। अब फाइनल स्टैंजा देखते हैं। फाइनल स्टैंजा की लाइन कुछ इस तरीके से है।
chained by their certitude they are slaves, they have forfeited their freedom, only a person who risks is truly free। छोटा सा स्टैंजा है, तो इन लाइनों को भी हम समझ लेते हैं, रेफरेंस वही होगा, कॉन्टेक्स्ट क्या है देखते हैं। These lines throw light, ये पंक्तियाँ जो है वो थ्रो लाइट, प्रकाश डालती हैं, ऑन द कंडीशन ऑफ दोज, उन लोगों के हालातों पर, दोज का मतलब उनके, कंडीशन का मतलब हालात, हु जो कि डोंट वांट टू वॉक होगा, यहाँ पर वांट के बाद में टू ज़रूर आएगा, तो आप टू ऐड कर लेना, डोंट वांट टू वॉक फॉर द फियर ऑफ फॉल। भाई ये पंक्तियाँ प्रकाश डालती हैं उन लोगों के हालातों के बारे में जो चलना नहीं चाहते। डोंट वांट टू वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। फॉर द फियर ऑफ फॉल, देखिए गिरने के डर के कारण, जो गिरने के डर के कारण चलना छोड़ देते हैं उनके बारे में ये पंक्तियाँ बताई गई है। तो अगर आप गिरने के डर से जो है वो चलना छोड़ दोगे तो कभी चलना सीख ही नहीं पाओगे, या फिर अगर चलोगे ही नहीं तो फिर उसका क्या मतलब, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे। तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क, द पीपल वे लोग, हु का मतलब जो कि, डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क जो कि जोखिम नहीं उठाना चाहते। डू नॉट वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और नॉट आ गया तो मतलब नहीं, तो जो जोखिम नहीं उठाना चाहते। टेक रिस्क का मतलब जोखिम उठाना। बिकम बाउंड, तो ऐसे लोग जो है वो बाउंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, बाउंड का मतलब बंध जाना। बाय फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, ऐसे लोग पूर्ण निश्चितता, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, तो ऐसे लोग जो है वो पूर्ण निश्चितता के बंधन से बंध जाते हैं, ठीक है। दे बिकम स्लेव्स, ऐसे लोग जो है वो गुलाम बन जाते हैं। दे का मतलब ऐसे लोग, बिकम का मतलब बन जाते हैं, स्लेव्स का मतलब गुलाम। टू देयर ओन थॉट्स, अपने खुद के ही विचारों के, ऐसे लोग अपने खुद के ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। दे लूज देयर फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को खो देते हैं। ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, विचारों की और कार्यों की। थॉट्स का मतलब विचार और एक्शंस का मतलब कार्य, तो ऐसे लोग अपने विचारों और कार्यों की आज़ादी को खो देते हैं। बिकॉज का मतलब क्योंकि। दे फियर, क्योंकि उनको डर लगता है। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया करने से। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, न्यू का मतलब नया, डूइंग का मतलब करने से, ठीक है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द पर्सन हु टेक्स रिस्क, भाई वह व्यक्ति जो कि जोखिम उठाता है, इज़ रियली फ्री, वो वास्तव में क्या होता है, रियली का मतलब वास्तव में, फ्री होता है, आज़ाद होता है। फ्रॉम ऑल डेंजर्स, सभी खतरों से। द पोएट इंस्पायर्स अस टू टेक रिस्क इन लाइफ, कवि जो है हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि हम क्या करें, रिस्क उठाएं। टेक रिस्क का मतलब जोखिम उठाएं। इन आर लाइफ, हमारे जीवन में। इन आर लाइफ, आर का मतलब हमारा, लाइफ का मतलब जीवन, ठीक है। तो ये थी चारों पोएम की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होंगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।